हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर देख रहे थे। सेकंड चैप्टर था, नाम था इज मैटर इज प्योर। चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम एलिमेंट्स तक पढ़ लिए थे, एलिमेंट्स के बारे में देख लिए थे कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो बताया था कि एलिमेंट्स जो होता है ये सेम टाइप्स के एटम से मिलकर बना होता है और ये एक प्योर सबस्टांस है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ना है कि एलिमेंट्स को ही हम लोग फर्दर तीन भागों में बांट देते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो आज हम लोग को इस वीडियो लेक्चर में यही देखना है कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होता है, और इनके तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखेंगे कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। क्लियर, चलिए समझते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मेटल्स के बारे में समझते हैं, मेटल्स क्या होता है। करें, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सब कोई जानता है कि मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, बस एक को छोड़कर। उसका नाम क्या है, मरकरी। आगे हम लोग देखेंगे मरकरी के बारे में। करें, मेटल्स हैव लस्ट्रस एंड शाइनिंग सरफेस। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स में एक खास तरह का चमक होता है। उसका सरफेस जो है एक लस्ट्रस मतलब क्या होता है, चमकीला। ठीक है, कोई भी आप मेटल देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए या फिर हम लोग आयरन देख लो। गोल्ड को हम लोग एयू से डिनोट करते हैं, ऑरम बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप मेटल देखेंगे तो उसमें एक खास तरह का चमक होता है। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। दो ही ऐसा मेटल्स है जिसका नाम है सोडियम और पोटेशियम, जो दोनों सॉफ्ट है, दोनों को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, मेटल्स आर मेलिएबल्स, दैट इज दे कैन हैमर्ड इनटू थीन शीट। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें सब में एक प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ये मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई भी हम आयरन का एक रॉड ले लें। ठीक है, इसको पीट पीट कर हम क्या किए, हैमर से इस चीज को ना हम सीट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी भी मेटल्स को हम सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, वैसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, एक गुण होता है मेटल्स का जिसका नाम है डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, दे कैन ड्रोन इनटू वायर। किसी भी मेटल्स को हम वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, उसे तार बना सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी मेटल्स का। जैसे आप सुने होंगे कि जो गोल्ड होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा डक्टिलिटीज का गुण होता है। ठीक है, इसे 1 सेंटीमीटर से हम लोग 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसीलिए तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी गहने बनते हैं, पतला पतला सा उसमें कारीगरी किया जाता है, क्योंकि इससे ना बहुत पतला तार हम लोग बना सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उसका होता है, मतलब उसको पिघलाने के लिए मुझे क्या ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्ट करेंगे। जैसे सिल्वर, सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन फिर भी इसे हम लोग वायर नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि ये कॉस्टली है और घर में इसे नहीं लगा सकते हैं, चोरी भी हो सकता है। इसलिए हम लोग घर में अधिकतर एल्युमिनियम्स या कॉपर्स वायर्स का प्रयोग करते हैं तार के रूप में। कह रहे मेटल्स आर सोनरस, दे मेक ए रिंगिंग साउंड्स व्हेन स्ट्रक। कह रहे मेटल्स में एक खास तरह का साउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनरस। ठीक है, रिंगिंग साउंड होता है। जैसे आप चम्मच को या किसी भी तार को या छत पे अगर रॉड है तो उसको खींच के छोड़िए या उसको गिराइए, तो देखिए झन खन ऐसे आवाज आता है, मतलब उसमें एक खास तरह का ना रिंगिंग प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। करें, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जैसे मेटल्स में मात्र मरकरी जिसका Hg, इसका हाँ संकेत है। मरकरी जो होता है एक मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर। लेकिन नॉन मेटल्स में सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैस भी मिलेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होता है। अच्छा, इसको थोड़ा हम एग्जांपल देख ले, सॉलिड क्या होगा और लिक्विड क्या होगा, गैस क्या होगा, इस सब के एग्जांपल हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। कह रहे कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल्स एंड नॉन डक्टाइल, मतलब किसी भी नॉन मेटल्स को हम लोग सीट के रूप में उसे चादर नहीं बना सकते या उसे हम लोग वायर नहीं बना सकते हैं। क्लियर। नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की क्या होते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत लो होते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब नॉन मेटल से हम लोग जैसे लकड़ी हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है जो नॉन मेटल्स है, इससे हम लोग करंट का फ्लो नहीं करा सकते। लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल एक ही है जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, ये एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। गैस फॉर्म में तो बहुत सारा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, जितने भी गैसेस स्टेज में एलिमेंट्स हैं सब वो क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स जनरली लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स जो होता है उसका डेंसिटी बहुत ही लो होता है। क्लियर। यहां समझिए मेटलोइड्स क्या होता है। Some elements show some properties of metals as well as non-metals, such as elements are called metalloid और semi metals। ठीक है। वैसे कुछ मेटल्स होते हैं जो दोनों तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम लोग बोलते हैं मेटलोइड बोलते हैं। ठीक है। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स, टू और मोर डिफरेंस एलिमेंट्स बाउंडेड टुगेदर केमिकली। करें, अच्छा यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में दे दिया है। तो सॉरी हम लोग ये देख रहे थे ना, मेटलॉइड देख रहे थे। तो मेटलॉइड में क्या होता है कि मेटलॉइड वैसे होते हैं जिसमें मेटल्स का और नॉन मेटल्स का दोनों की प्रॉपर्टीज हो, उसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है मेटलॉइड का, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये इतने जो होते हैं ये सब होते हैं। एक बिस्मथ भी होता है, ये मेटलॉइड है। अब कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं, कंपाउंड्स क्या होता है। Chemical compound is pure substance formed by chemical combinations of two or more different element in a definite proportion by mass। ठीक है। अगर किसी मास के प्रोपोर्शन में, मास के खास प्रोपोर्शन में अगर दो एलिमेंट्स को हम लोग मिलाते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट को मिलाएं, तो उसके बाद जो बनेगा उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे। जैसे वाटर, अब वाटर क्या है देखिए यहाँ पे H2, अब प्लस O2, इसको हम मिलाए बन गए H2O। ठीक है। अब चूंकि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग दो लगाएंगे, यहाँ भी दो लगाएंगे। अभी हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब बैलेंस को हटाइए। अब यहाँ पे देखिए कि ये हाइड्रोजन है, सॉरी ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। अब दो हाइड्रोजन है तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए, इसका रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। अब देखिए यहाँ पे, तो दोनों को अगर हम लोग काटे यहाँ पे, इसका रेशियो निकाला जाए तो 8, मतलब 1:8। मतलब जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के 1/8 रेशियो में जब मिलाएंगे तभी जाकर किसी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, वरना कोई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मास के 1/8 के रेशियो में मिलाना होगा। ठीक है। अब करें कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, या ऐसे बोल दो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। करें कि ए केमिकल्स कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मतलब जब भी कंपाउंड्स बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड्स में किसी भी दो एलिमेंट्स को, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को, उसको हम लोग किसी फिक्स रेशियो में मिलाएंगे, मास के फिक्स रेशियो में। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CO2, C+O2 हम मिला दिए, CO2 बन गया। तो यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास के एक निश्चित रेशियो में मिलाएं। जैसे कार्बन का मास 12 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16, 2 है तो 16 दूनी 32, इसे काट लीजिए, 4 3 12, 4 9 सॉरी हाँ 4 4 9 36, और भी कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि 1:3 के रेशियो में हम लोग मिलाए हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है ये 1:3 है। क्लियर। अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इन वाटर टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन रेशियो 1/8 बाई मास। जैसे ऊपर वाले इस एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस रेशियो में मिलाया गया है, मास के 1/8 रेशियो में मिलाया गया है, तब जाकर वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। कह रहे हैं कि प्योर, हाँ, ये प्योर का कंपाउंड इज होमोजीनियस। जितने भी प्योर कंपाउंड होते हैं होमोजीनियस होते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम वाटर बनाए हैं, सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर फॉर्म किए हैं, तो क्या तुम इसमें वाटर और हाइड्रोजन को फिर से कोई मैनुअल मेथड से या मैकेनिकल मेथड से या हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं? नहीं। क्या इसमें वाटर में दिखाई देगा कि हाँ ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। मतलब जिसमें सॉल्वेंट की बाउंड्री फिक्स नहीं है, वैसे मिक्सचर को, वैसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई मैकेनिकल्स और फिजिकल मेथड। जैसे यहाँ पे बताएं
जिसमें हम लोग सॉल्वेंट को हम लोग किसी मैकेनिकल या फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम वाटर लिए हैं, इसमें से हाथ से चुनकर हाइड्रोजन को अलग कर दिए और ऑक्सीजन को अलग कर दिए, तो ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। हाँ, ये समझने वाला चीज़ है, इसको समझिए ये क्या होता है। चलिए इसको पहले हटा दें, हम इरेज कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए और हम बना दिए H2O। क्लियर। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है, ये जो है ना, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, मतलब ये ज्वलनशील है, ये आग लगता है इसमें, ये जलता है बहुत तेजी से। और ये ऑक्सीजन क्या है, ये जलाता है, मतलब ये हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन ये जलाता है। लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन से जो H2O बना हुआ है, ये बुझाता है, मतलब ये आग बुझाता है, बुझाने के काम में आता है ये आग को। मतलब हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, दोनों के मिलने से जो बना जल H2O बना, ये आग को बुझाता है। तो हम देख रहे हैं इसमें प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल्स, ये दोनों इसके रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। क्लियर। ये भी बोल सकते हैं ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड। तो ये हम फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखा जाए तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग है। क्लियर। अब देखिए, अब कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड्स को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे दिया गया, समझिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली कंबाइंड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स, सॉइल एंड मिनरल्स। जो रॉक, सॉइल, मिनरल्स के मिलाने से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे मार्बल हो गया, चौक हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इस सब में भी मिनरल जो भी एलिमेंट्स मिले हुए हैं, उसका रेशियो एक मास के फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया गया होगा। बस अंतर यही है कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो जनरली नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स सच एज प्लांट, एनिमल्स। अगर प्लांट, एनिमल्स मतलब जो भी हम लोगों को लिविंग थिंग से प्राप्त हो रहा है, लिविंग सोर्सेज से प्राप्त हो रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रहेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये सब सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सब हम लोग पेड़ से प्राप्त होता है। ऑयल्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, कुकिंग गैस, ये सब हम लोगों को पेड़ से ही प्राप्त होता है कहीं ना कहीं, या एनिमल से प्राप्त होता है। तो इन सब चीजों को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये लिविंग थिंग से हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, इसको समझते हैं। करे क्या, ए मिक्सचर इज ए मटेरियल सच एज मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच इज फिजिकली मिक्सड आउट आर नॉट कंबाइंड केमिकली। मतलब वैसे चीजों को हम अपने हाथ से या फिजिकली तरीका से मिला रहे हैं। जैसे पानी में हम बालू डाल दिए, पानी में क्या किए, बालू का चूर्ण डाल दिए। तो ये मिक्सचर जो होता है किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप बना सकते हैं और किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे पानी में चीनी डालना है, पानी में चीनी ऐड करना है या नींबू ऐड करना है, तो हम रेशियो थोड़ी देखेंगे, अपने स्वाद के अनुसार, अपने मात्रा के अनुसार जो भी बनाना है उसके अनुसार से हम लोग उसको मिला देंगे, उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। क्लियर। चलिए अब समझते हैं। करें कि एयर विच इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सम रेट, सम गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो हमारा एयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कुछ गैसेस होते हैं, रेयर गैसेस, यहाँ पे गलत हो गया है, ये रेयर गैस होगा, कुछ रेयर गैसेस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब कोई खास रेशियो में तो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, कभी अब देखते हैं ना, बोलते हैं कभी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया, कभी घट गया। ठीक है, अब मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम देखते हैं कि मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब किसी भी अनुपात में हम घोल को बना सकते हैं। जैसे पानी में किसी भी अनुपात में आप 2 चम्मच चीनी डालिए या 4 चम्मच चीनी डालिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस रेशियो में मिलाना चाहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। इसके जो कंपोनेंट होंगे उसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पानी को हीट कर दिए, गर्म कर दिए, पानी भाप बन के उड़ गया, नीचे चीनी बच गया। जैसे पानी में हम क्या किए कि बालू मिला दिए, पानी को छान लेंगे, बालू अपने आप सेपरेट हो जाएगा। नो एनर्जी दैट इज हीट, लाइट इवॉल्व्स और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर को बनाते समय ना तो हीट निकलता है, ना लाइट निकलता है, ना किसी गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा मिक्सर, ये मिक्सर के प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर। तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि सबको फायदा हो सके, सब एक अच्छा एजुकेशन ले सके यहाँ से।